बच्चों, YouTube के माध्यम से कि आपको मैं जो कंटिन्यूस क्लासेस ले रहा हूँ, आप इसका फ़ायदा उठाइए। बस थोड़ा सा फ़र्क ये है कि YouTube पर जो है जो हम वीडियो अपलोड करते हैं वो आप देख सकते हैं। थोड़ा सा ऑनलाइन क्लासेस में फ़र्क ये रहता है, बीच बीच में यदि आपको कोई डाउट्स है, थोड़ा डिटेल में कुछ अलग तरीके से भी हम लोग पढ़ा लेते हैं। पर फिर भी जिनके यहाँ पर इंटरनेट फैसिलिटी प्रॉपर नहीं है, प्रॉपर सिग्नल्स नहीं आते, तो जिस टाइम सिग्नल्स हैं उस टाइम पर वो अपना YouTube के माध्यम से अपनी स्टडी करें। बच्चों, इसमें वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, फिर उसके बाद इसको अपलोड करने में, तो थोड़ा सा आप लोग भी अपने लिए सीरियस रहिए और हर वीडियो को अच्छे से आप देखिए और उससे अपनी स्टडी कीजिए। तो ठीक है बच्चों, आज मैं स्टार्ट करता हूँ इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन जो है, व्हाट इज इंटीग्रेशन? द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन इज कॉल्ड इंटीग्रेशन। व्हाट इज इंटीग्रेशन? द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन इज इंटीग्रेशन। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए आपको ddx ऑफ fx कोई फंक्शन है और इस फंक्शन का मान लीजिए आपने डिफरेंशिएशन किया तो इसका ये आंसर आता है, ये आंसर। इसका मतलब कि इस आंसर का यदि आप इंटीग्रेशन करेंगे तो इसका आंसर वो फंक्शन आ जाएगा जिसका आपने डिफरेंशिएशन किया था। ये इंटीग्रेशन का सिंबल है और dx मतलब विद रिस्पेक्ट टू x। तो डेफिनेटली जब मैं ऐसा आपको बता रहा हूं, इसका मतलब है कि इंटीग्रेशन करने के लिए आपको डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले याद होना बहुत जरूरी है। यदि आप डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले आपको अच्छे से याद है तो आपके लिए इंटीग्रेशन बहुत इजी है। अब देखिए इसका मतलब क्या, जैसे मैंने आपको ये बोला कि मान लीजिए जैसे ddx log x, तो क्या होता है 1/x। मान लीजिए फंक्शन का आपने डिफरेंशिएशन किया तो आंसर आया log x का डिफरेंशिएशन 1/x। कहने का मतलब 1/x का यदि हम इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या जाएगा log x। जिस फंक्शन का हम डिफरेंशिएशन करते हैं उसका जो आंसर आता है, यदि उस आंसर का हम इंटीग्रेशन कर देंगे तो इंटीग्रेशन का जो आंसर होगा वो फंक्शन होगा जिसका हमने डिफरेंशिएशन किया था। इसीलिए हमने बोला व्हाट इज इंटीग्रेशन? द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन इज कॉल्ड इंटीग्रेशन। तो ठीक है, अब आप फॉर्मूले जो है वो देखिए और फॉर्मूले के कंपैरिजन के बेसिस पर आपको और बात क्लियर होगी। तो जैसे यदि हम थोड़ा सा देखें डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले ddx और ये इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो इसमें फर्स्ट फॉर्मूला जैसे हमने देखा था ddx x टू द पावर n x n माइनस 1। यहां पर इंटीग्रेशन x टू द पावर n dx इज इक्वल टू होता है x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 वेयर n is not equal to -1। ये थोड़ा आपको याद करना पड़ेगा। यदि n की वैल्यू -1 होगी तो x टू द पावर -1 हो जाएगा। x टू द पावर -1 का मतलब 1/x, और इंटीग्रेशन 1/x का एक्चुअली में सेपरेट फॉर्मूला होता है log x। इसलिए ये फॉर्मूला -1 के लिए अप्लाई नहीं होगा, बाकी सब वैल्यूज के लिए अप्लाई होगा। तो इंटीग्रेशन x टू द पावर n इज इक्वल टू होता है x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। सेकेंड, जैसे अपन ने वहां पर देखा था ddx ऑफ कांस्टेंट इनटू फंक्शन इज इक्वल टू कांस्टेंट इनटू ddx ऑफ फंक्शन। बिल्कुल वैसे ही इंटीग्रेशन कांस्टेंट इनटू फंक्शन इनटू dx इज इक्वल टू होता है कांस्टेंट इनटू इंटीग्रेशन ऑफ फंक्शन dx। कांस्टेंट को हम कॉमन निकाल लेते हैं और इंटीग्रेशन किसका करते हैं, फंक्शन का। थर्ड, जैसे हमने वहां पर फॉर्मूला देखा था, हमने देखा था वहां पर ddx ऑफ
log x 1 by x, यहां पर होता है इंटीग्रेशन 1 by x इज इक्वल टू ऑफ log x। नेक्स्ट स्टेप हमने वहां पर फोर्थ फॉर्मूला देखा था ddx e टू द पावर x, बिल्कुल सेम यहां पर भी e टू द पावर x करके आप इंटीग्रेशन करेंगे तो e टू द पावर x आएगा, बिल्कुल वैसा। नेक्स्ट दिस इज फिफ्थ ddx ऑफ f1 प्लस माइनस f2 प्लस माइनस f3 एंड सो ऑन। तो आपने देखा था ऐसे कई फंक्शंस का यदि डिफरेंशिएशन करते हैं तो इज इक्वल टू हो जाता है सेपरेट फंक्शंस का डिफरेंशिएशन, ddx ऑफ f1 प्लस माइनस ddx ऑफ f2 प्लस माइनस एंड सो ऑन। बिल्कुल वैसा ही इंटीग्रेशन में भी होता है। इंटीग्रेशन में भी आप करते हैं इंटीग्रेशन f1 प्लस माइनस f2 प्लस माइनस f3 एंड सो ऑन dx, तो इज इक्वल टू होता है इंटीग्रेशन ऑफ f1 इंटू dx प्लस माइनस इंटीग्रेशन ऑफ f2 इंटू dx प्लस माइनस सो ऑन। सेपरेट फंक्शंस का इंटीग्रेशन करना होगा। नेक्स्ट 6, जैसे वहां पर हमने देखा था ddx sin x, तो क्या था cos x। इंटीग्रेशन में इंटीग्रेशन sin x ये होता है माइनस cos x, ddx sin x cos x, इंटीग्रेशन sin x होता है माइनस cos x। फिर ddx cos x ये होता है माइनस sin x, लेकिन इंटीग्रेशन में इंटीग्रेशन cos x dx इज इक्वल टू होता है प्लस sin x। आप इसी बात को ऐसे समझें कि ddx sin x cos x, तो इंटीग्रेशन cos x क्या होना चाहिए sin x, ये लिखा है इंटीग्रेशन cos x sin x। ddx cos x क्या होता है माइनस sin x, तो इंटीग्रेशन माइनस sin x क्या होना चाहिए cos x। तो यहाँ पर इंटीग्रेशन माइनस sin x cos x है, लेकिन माइनस को हमने कॉमन निकालकर दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया, तो इस साइड प्लस हो गया, साइड माइनस हो गया, इसीलिए जो इंटीग्रेशन sin x का फॉर्मूला बनता है माइनस cos x। वैसे वहां पर हमने देखा था ddx tan x इज इक्वल टू sec स्क्वायर x, यहां पर होता है इंटीग्रेशन sec स्क्वायर x dx इज इक्वल टू tan x, जस्ट अपोजिट। फिर नेक्स्ट ddx cosec x माइनस cosec x इंटू cot x, यहां पर होता है इंटीग्रेशन cosec x cot x dx इज इक्वल टू माइनस cosec x। फिर वहां पर हमने देखा था ddx sec x, तो हमने बोला था sec x इंटू tan x, यहां पर होता है इंटीग्रेशन sec x इंटू tan x dx इज इक्वल टू sec x। ddx sec x क्या होता है sec x इंटू tan x, इंटीग्रेशन में होता है इंटीग्रेशन sec x इंटू tan x इज इक्वल टू sec x। इसके अलावा यदि हम लोग बात करें तो आपने देखा होगा वहां पर ddx जैसे हमने बोला ddx sec x into tan x, ddx sec x into tan x, यहां पर कहता है इंटीग्रेशन sec x into tan x is equal to sec x। नेक्स्ट वहां पर हमने देखा था ddx cot x is equal to minus cosec square x
तो यहां पर होता है इंटीग्रेशन cosec स्क्वायर x dx इज इक्वल टू माइनस cot x इसके अलावा एक फॉर्मूला और इसमें इंटीग्रेशन f1 इंटू f2 dx, तो इसका फॉर्मूला था f1 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ f2 माइनस होल इंटीग्रेशन ऑफ ddx of f1 इंटीग्रेशन ऑफ f2 होल dx। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स बोलते हैं इसको, प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस का इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन f1 इंटू f2 इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस होल इंटीग्रेशन ऑफ ddx ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन होल dx। एक फॉर्मूला और होता है इसमें इंटीग्रेशन dx इज इक्वल टू x, ये भी यूज होता है। इंटीग्रेशन 1 इंटू dx तो x आएगा। तो ये कुछ बेसिक फॉर्मूले हैं जो इंटीग्रेशन के आपको याद करने पड़ेंगे, जो इजीली डिफरेंशिएशन के बेसिस पर याद हो जाते हैं। तो आप इन फॉर्मूलों को ध्यान दीजिए, वीडियो को वापस रिवाइज कीजिए और फॉर्मूलों को आप कॉपी में नोट कीजिए। उसके बाद आप क्वेश्चंस भी देखिए, क्वेश्चंस करते करते वैसे फॉर्मूले याद होते हैं। तो चलिए मैं इसके इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस आपको बताता हूँ किस तरीके से करना चाहिए इन फॉर्मूलों की हेल्प से। एक ही तरीका है, क्वेश्चंस आप करेंगे आपको फॉर्मूले याद होते जाएंगे। तो बच्चों इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस में भी इसी तरीके से लिखा रहता है, इंटीग्रेट द फॉलोइंग फंक्शंस विद रिस्पेक्ट टू x, और उसके बाद आपको फंक्शंस गिवन रहते हैं जिनको आप क्वेश्चंस कहते हैं। तो इस तरीके से आप इंटीग्रेशन में कैसे करेंगे इस पर अपन को ध्यान देना है। तो मान लीजिए सपोज आपको फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो दिया गया है। मान लीजिए आपको इंटीग्रेशन में फर्स्ट क्वेश्चन बोला गया है रूट एक्स और इसका आपको इंटीग्रेशन करना है। आपको बोला गया है इंटीग्रेट द फॉलोइंग फंक्शंस विद रिस्पेक्ट टू x, और आपको ये फंक्शन गिवन है, क्वेश्चन गिवन है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, लेट I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन रूट एक्स dx, मतलब रूट एक्स के सामने इंटीग्रेशन का सिंबल और dx, इसका मतलब इंटीग्रेशन कर रहे हैं इस फंक्शन का विद रिस्पेक्ट टू x। और मान लीजिए इसका आंसर आ रहा है i, तो इसका मतलब हमको हर क्वेश्चन में i की वैल्यू फाइंड करना है। अब यहाँ पर i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन x टू द पावर 1/2 dx। अब आप देखिए यहाँ पर फर्स्ट फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, इंटीग्रेशन x टू द पावर n हो जाएगा x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, फर्स्ट फॉर्मूला, और उसके बेसिस पर जाएगा x टू द पावर 3/2 अपॉन 3/2, मतलब I इज इक्वल टू 2/3 x टू द पावर 3/2। ये आपका आंसर आ जाएगा। अब मान लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने बोला आपको cot स्क्वायर x, तो लेट I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन cot स्क्वायर x dx, ये क्वेश्चन है आपका। तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा cosec स्क्वायर x के फॉर्म में, क्योंकि cosec स्क्वायर x का आपको फॉर्मूला पता है। आपको याद होगा ddx cot x होता है माइनस cosec स्क्वायर x, जबकि मैंने इंटीग्रेशन बताया इंटीग्रेशन cosec स्क्वायर x cot x माइनस cot x। तो डेफिनेटली आपको इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा cosec स्क्वायर x के फॉर्म में। तो आप लोग जानते हैं 1 प्लस cot स्क्वायर x इज इक्वल टू क्या था, cosec स्क्वायर x।
इसका मतलब cot स्क्वायर x इज इक्वल टू cosec स्क्वायर x माइनस 1। अब आप यहां पर सब्स्टिट्यूट कर लीजिए तो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन cosec स्क्वायर x माइनस 1 इंटू dx मीन्स i इज इक्वल टू, अब आपके लिए इजी है क्योंकि आप इसको इंटीग्रेशन f1 माइनस f2 बोलेंगे और इंटीग्रेशन f1 माइनस f2 मैंने आपको बताया है सेपरेट फंक्शंस का इंटीग्रेशन। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ cosec स्क्वायर x dx माइनस इंटीग्रेशन 1 इंटू dx मीन्स i इज इक्वल टू, अब ddx cot x क्या होता है माइनस cosec स्क्वायर x, इंटीग्रेशन cosec स्क्वायर x क्या होता है माइनस cot x, तो यहां पर आ जाएगा माइनस cot x माइनस इंटीग्रेशन 1 इंटू dx x, और इस तरीके से इसका आंसर जाएगा माइनस x प्लस cot x। एक चीज ध्यान रखो बच्चों, बिना डिफरेंशिएशन के यदि आपने इंटीग्रेशन करने की कोशिश की तो ये आपकी बेवकूफी होगी। आप पहले डिफरेंशिएशन जो है उसके ऊपर अपना कमांड डेवलप कीजिए। मैंने इतने सफिशिएंट क्वेश्चंस करवाए हैं डिफरेंशिएशन के, आप यदि एक्स्ट्रा क्वेश्चन ना भी करें और केवल इतना कर लें कि जो क्वेश्चंस मैंने करवाए हुए हैं उन्हीं को आप खुद से करें और फिर देखिए कि क्या गलती हो रही है। यदि वो भी आप कर लेंगे तो आपका कमांड आएगा, उसके बाद यदि इंटीग्रेशन को आप हाथ लगाएंगे तो निश्चित रूप से आपका इंटीग्रेशन स्ट्रांग होगा। अब मैंने बच्चों बोला मान लीजिए ये 2 क्वेश्चंस बताए हैं, थर्ड क्वेश्चन मान लीजिए मैं बोलता हूं आपसे इंटीग्रेशन 1/1 माइनस साइन एक्स। मान लीजिए ये क्वेश्चन दिया हुआ है, आपको क्वेश्चन बोला है 1/1 माइनस साइन एक्स। तो जब इस टाइप के क्वेश्चंस हो तो बेटर है कि आप पहले इसको रैशनलाइज करके इजी कीजिए और फिर इंटीग्रेट कीजिए। थोड़ा सा इंटीग्रेशन में थोड़ा वैरायटी रहती है। टीचर्स जब क्वेश्चंस करते हैं उनको देख देख के आपको आइडिया लगेगा और उसके बेसिस पर जो है फिर आप देखिए कि उस क्वेश्चन को कैसे करना। तो जब ये इस फॉर्म में हो तो इसको रैशनलाइज कर लीजिए 1/1 माइनस साइन एक्स इंटू 1 प्लस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स dx। तो जाएगा i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 प्लस साइन एक्स अपॉन a माइनस बी इंटू a प्लस बी, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, मतलब 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर एक्स dx। अब 1 स्क्वायर तो 1 ही हो जाएगा, लेकिन अब इससे ही हो जाएगा इंटीग्रेशन 1 प्लस साइन एक्स अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स को हम लोग लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर एक्स। अब यहां पर i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, ये हो जाएगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स dx means i is equal to integration 1 upon cos square x sec square x plus sin x upon cos square x। तो एक cos x जो है वो sin x के साथ में tan x बना रहा है और एक cos x बचेगा तो 1 upon cos x हो जाता है sec x। तो आप इसी को लिख सकते हैं स्टेप को sec x into of tan x into dx। अब ये इंटीग्रेशन हो जाएगा sec स्क्वायर x dx प्लस इंटीग्रेशन sec x into tan x into dx, मतलब i is equal to, देखो बच्चों ddx tan x क्या बताया था मैंने फॉर्मूला sec स्क्वायर x, तो इंटीग्रेशन sec स्क्वायर x क्या होगा tan x, तो इसमें ये जाएगा tan x प्लस ddx sec x क्या बताया था sec x into tan x,
इंटीग्रेशन sec x इंटू टेन एक्स क्या होगा, sec x, इसलिए ये sec x आ जाएगा और इस तरीके से ये भी हो जाएगा। नेक्स्ट, मान लीजिए मैं क्वेश्चन आपको देता हूं और मैं बोलता हूं आपको tan स्क्वायर x मैंने मान लीजिए आपको क्वेश्चन बोला tan स्क्वायर x इंटीग्रेशन tan स्क्वायर x dx। तो जैसा मैंने आपको सिखाया है, क्योंकि आपको मालूम है ddx tan x होता है sec स्क्वायर x, ddx tan x sec स्क्वायर x, इंटीग्रेशन sec स्क्वायर x tan x अपोजिट हो जाएगा। तो बेटर ये है कि tan स्क्वायर x को आप sec स्क्वायर x के फॉर्म में कन्वर्ट कर लीजिए, क्योंकि आपको इंटीग्रेशन sec स्क्वायर x पता है। तो आप पहले tan स्क्वायर x को कन्वर्ट करो, तो 1 प्लस tan स्क्वायर x इज इक्वल टू, आपको पता है sec स्क्वायर x, मतलब tan स्क्वायर x इज इक्वल टू sec स्क्वायर x माइनस 1। इसको यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो, तो I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन sec स्क्वायर x माइनस 1 इंटू dx, मतलब I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन f1 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ f2। I इज इक्वल टू ddx tan x क्या होता है, sec स्क्वायर x, इंटीग्रेशन sec स्क्वायर x क्या होगा, tan x माइनस इंटीग्रेशन 1 इंटू dx x, और ये आपका आंसर। तो इस तरीके से हम लोग इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस कर सकते हैं। जितने ज़्यादा क्वेश्चंस आप करेंगे उतनी ज़्यादा आपकी प्रैक्टिस बढ़ेगी। मान लीजिए मैं एक क्वेश्चन देता हूँ, रूट ओवर 1 प्लस cos 2x, I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन रूट ओवर 1 प्लस cos 2x dx। तो जब ये cos 2x के फॉर्म में क्वेश्चन हो तो यहाँ पर cos 2x का फॉर्मूला लगेगा। एक्चुअली में फॉर्मूले होते हैं, उसमें से एक फॉर्मूला होता है sin 2a इज इक्वल टू 2 इंटू साइन ए इंटू कॉस ए। ऐसे ही cos 2a के फॉर्मूले होते हैं cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। एक फॉर्मूला होता है 2 इंटू कॉस स्क्वायर ए माइनस 1, और एक फॉर्मूला होता है 1 माइनस 2 इंटू साइन स्क्वायर ए। एक्चुअली में यहाँ पर cos स्क्वायर ए की जगह पर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए लिख देंगे ना, तो माइनस साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए हो जाएगा माइनस 2 इंटू साइन स्क्वायर ए, ये आ जाएगा। ऐसे ही साइन स्क्वायर ए की जगह आप 1 माइनस cos स्क्वायर ए सब्स्टिट्यूट कर दें और सॉल्व करें तो ये फॉर्मूला आएगा। तो इसी से ये फॉर्मूले डेवलप होते हैं, पर इनको आपको याद करना चाहिए, क्योंकि तभी तो आप क्वेश्चंस कर पाएंगे। जैसे cos 2a के मैंने यह फॉर्मूला बताया, अब यहाँ पर cos 2x का फॉर्मूला रख दीजिए। कौन सा फॉर्मूला रखना चाहिए जिससे आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिले, तो डेफिनेटली मेरे हिसाब से ये रखना चाहिए, क्योंकि 1 और माइनस 1 क्या जाएगा, कैंसिल। तो इसलिए मान लीजिए मैंने आपको यहाँ पर बताया I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन रूट ओवर 1 प्लस cos 2x के लिए लिख सकते हैं आप 2 इंटू cos स्क्वायर x माइनस 1 इंटू ऑफ dx, 1 1 कैंसिल, I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन रूट 2 इंटू cos x इंटू dx। और आप देखिए यहाँ पर I इज इक्वल टू रूट 2 कॉन्स्टेंट है, कॉमन आ गया, इंटीग्रेशन cos x इंटू dx। कौन सा फॉर्मूला अप्लाई कर दिया मैंने, इंटीग्रेशन कांस्टेंट इनटू फंक्शन। इंटीग्रेशन कांस्टेंट इनटू फंक्शन क्या होता है, कांस्टेंट इनटू इंटीग्रेशन ऑफ फंक्शन। फिर I इज इक्वल टू रूट 2। अब आपको पता है इंटीग्रेशन cos x क्या होता है, sin x, और ये आपका आंसर। तो बच्चों इस तरीके से हम लोग इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस करते हैं। अब इसके अलावा जो मुझे सिखाना है चाहिए आपको,
वो सिखाना चाहिए इंटीग्रेशन ऑफ फंक्शंस के क्वेश्चंस। पर इंटीग्रेशन फंक्शन ऑफ फंक्शंस के क्वेश्चंस मैं चाह रहा हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में करूँ। अभी आप इतना कीजिएगा कि जो मैंने आपको पढ़ाया है वही वीडियो पूरा रिवाइज कीजिए, एक बार फिर देखिए, उसके बाद नेक्स्ट टाइम पर जो फॉर्मूले हैं वो आप लिखिए और जो जो क्वेश्चन मैंने करवाए उन्हीं क्वेश्चंस को, अभी आप एक्स्ट्रा मत जाओ, अलग से क्वेश्चंस को मत जाओ, उन्हीं क्वेश्चंस को आप सेल्फ जो है उसको सॉल्व करके देखिए कहाँ गलती हो रही है और उसको क्वेश्चन को मैंने कैसे समझाया, आप फिर से वीडियो में चेक कीजिए। मैं आपको बोल रहा हूँ, देखो एक स्टूडेंट था पुराने समय में एकलव्य, केवल द्रोणाचार्य ने अर्जुन को सिखाया और वो देख देख के उसने उन द्रोणाचार्य की मूर्ति के सामने प्रैक्टिस करके अपने आप में महारत हासिल कर ली। आप बिलीव कीजिए, आप केवल इनकी वीडियोस को देखते हैं और खुद भी प्रैक्टिस करते हैं तो आपको परफेक्शन आएगा। तो आप कीजिएगा। और इसके अलावा फिर यदि आप डायरेक्ट मुझसे लाइव क्लासेस की इच्छा रखते हैं तो फिर मैंने जो वीडियो के शुरू में कांटेक्ट नंबर आपको लिखा था उस पर आप कांटेक्ट करके मुझे कांटेक्ट कीजिए। मैं बाकी आपको नेक्स्ट वीडियो में जो है, अच्छा बच्चों एक और चीज है कि जो आप लोग मेरे वीडियोस देख रहे हैं ना उनको आप सीक्वेंस में देखिए, क्योंकि मैंने जितने भी वीडियोस बनाए हैं लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3, ये पूरा एक सीक्वेंस दिया हुआ है और जैसे जैसे आप सीक्वेंस को देखते जाएंगे आप डेवलप होते जाएंगे। डेफिनेटली जहाँ तक मैं कर सकता हूँ मैं ये वीडियो दूंगा और जब मुझे लगेगा थोड़ा मुश्किल पड़ रही है उसके बाद तो फिर धीरे धीरे होगा, लेकिन है ना। तो ठीक है बच्चों, आप वीडियोस को वॉच कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, आपको नोटिफिकेशन मिलता जाएगा नेक्स्ट वीडियो के लिए। ठीक ठीक।